एक बार और एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का समझ में आएगा तुम्हें। एक बार और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। बोला जा रहा है 16 साल पहले एट द टाइम ऑफ मैरिज अजय वॉज 5 ईयर एल्डर टू हिज वाइफ। 16 साल पहले की बात करी गई है। अजय जो है वो 5 ईयर एल्डर है, मतलब 5 ईयर बड़ा है अपनी वाइफ की एज से। ठीक है, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ एंड अजय आर इन द रेशो 8:9। फाइंड देयर एजेस एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो हम मैरिज के टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा तुम्हें। लेट एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज लेट एट द टाइम ऑफ मैरिज, मान लो जो वाइफ की एज है वो अगर x है तो अजय की एज क्या होगी? 5 ईयर एल्डर है, मतलब 5 ईयर बड़ा है। तो अजय इज 5 ईयर एल्डर टू हिज वाइफ, 5 साल बड़ा है। समझ गए। तो हमने किसकी बात करी? हमने बात करी एट द टाइम ऑफ मैरिज की। एट द टाइम ऑफ मैरिज की अगर वाइफ की एज x है तो अजय की एज क्या होगी? x+5। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखा है हमने, क्वेश्चन नहीं बोला है। क्या एट द टाइम ऑफ मैरिज अजय वाज 5 ईयर ओल्डर टू हिज वाइफ। ठीक है, तो मैरिज के टाइम पे ये बात हुई है। मैरिज के टाइम पे वाइफ अगर x की है तो अजय की एज x+5 हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैरिज कितने टाइम पहले हुई थी? 16 साल पहले हुई थी, मतलब 16 साल बाद की हमें बात करी गई है। बोला है ना प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब 16 साल बाद। भाई जब मैरिज हुई थी, मैरिज 16 साल पहले हुई थी, और प्रेजेंट जो है वो हमें रेशो दिया हुआ है 8:9। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझो। ये तो हम मैरिज की बात कर रहे हैं ना, मैरिज के टाइम की बात कर रहे हैं। जब शादी हुई थी जब ये था, जब ये एज था। प्रेजेंट एज जो है वो निकालनी है। प्रेजेंट मतलब 16 साल बाद, तो आफ्टर 16 ईयर्स मेरे हिसाब से वाइफ की एज जो होगी f' जो होगी वो क्या होगी? x+16। और अजय की एज क्या होगी? अजय की जो एज होगी a' वो क्या होगी? ये अभी प्रेजेंट है, वो 16 साल पहले ये थी। 16 साल बाद क्या होगी? इसमें 16 और ऐड हो जाएगा। समझ गए। तो मैंने मैरिज के टाइम की एज ये मानी, मैरिज तो 16 साल पहले हुई थी ना। अब क्या होगा? तो 16 साल बाद वाइफ की अगर x थी तो अब x+16, अजय की अगर x+5 थी तो x+5+16, इतना हो जाएगा। हमसे बोला है 16 साल बाद जो प्रेजेंट एज है उसका रेशो 8:9 है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W'/A' जो है ये रेशो हमें दिया है 8:9। W' है x+16 अपॉन में A' है x+5+16 इक्वल टू 8:9। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है? एट द टाइम ऑफ मैरिज ही निकालना है। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज x थी, x पता चल जाएगा। x में 5 ऐड कर दोगे तो अजय की एज पता चल जाएगी। आ गया। कितनी आ रही है? वाइफ की एज आ रही है 24, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ रही होगी 24। तो मतलब एट द टाइम ऑफ, यही से पूछा ना हमसे, एट द टाइम ऑफ मैरिज पूछा है, तो वाइफ की एज जो होगी वो 24 होगी, और अजय की जो एज होगी वो होगी 24 + 5 दैट इज इक्वल टू 29। तो जब शादी हुई थी तो अजय जी जो है वो 29 साल के थे, और उनकी जो महबूबा है वो 24 साल की थी। ठीक है जी, ठीक है जी। एक पूछ रहा है भैया इनके बच्चे नहीं हुए। अबे मेरे को क्या पता, मुझे क्या पता, बोला है ऐसा कुछ? जो भी एज वाले क्वेश्चन है उनको पार्ट बाय पार्ट करो, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है पहले अपने हिसाब से लिखो। आफ्टर 16 ईयर्स मैंने अपने हिसाब से लिखा कि भाई ये था, 16 साल बाद ये होगा,
सिमिलर मैंने इस वाले क्वेश्चन में करा कि मेरे हिसाब से प्रेजेंट ये था और 3 साल बाद क्या होगा, तो सन की एज 3 साल बाद ये, फादर की एज 3 साल बाद ये। तो अपने हिसाब से पहले लिखो फिर क्वेश्चन पढ़ो। मेरे हिसाब से 3 साल बाद ये है, क्वेश्चन के हिसाब से 3 साल बाद ये है, दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि है तो दोनों फादर की एज, है तो 3 साल बाद वाली दोनों एज, तो दोनों बराबर ही तो है, दोनों एफ डैश ही तो है। इस तरह से हमें करना है। हर चीज में रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सही तो है, सही तो है। ये दोनों तरीके वाले ये दोनों क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से खुद करना। जैसे ही तुम सॉल्व कर लोगे, एक बार अपने हाथ से करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। और मैं जीडीपी स्क्वायर में भी इसके क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़।